अशुद्धि शोधन। शब्दों की शुद्ध वर्तनी एवं व्याकरण के नियमों का ज्ञान न होने के कारण कभी कभी हमसे शब्दों के उच्चारण में एवं वाक्य लिखते समय कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। कुछ लोग अपनी गलत आदत के कारण अशुद्ध शब्द बोलते हैं। रिक्शा को रिस्का, रबड़ी को लबड़ी, सब्जी को सब्जी, सगाई को शगाई बोलते हैं। वे जो बोलते हैं वही लिखते हैं, जिससे पूरा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार व्याकरण की अज्ञानता के कारण सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों को लिखने बोलने में गलतियां की जाती हैं। जैसे मैं लबड़ी खाई है, पिताजी दफ्तर गया, अनेकों गाय चर रही हैं। इन वाक्यों में गलतियों का कारण उच्चारण तथा व्याकरण के ज्ञान का अभाव है। अशुद्धियों से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इन वाक्यों का शुद्ध रूप है, पिताजी दफ्तर गए, अनेक गायें चर रही हैं। अधिकांशतः लिखे जाने वाले कुछ अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप है शब्द अशुद्धियां। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, आशीर्वाद, आशीर्वाद, असमर्थ, असमर्थ, पत्थर, पत्थर, पृष्ठ, पृष्ठ, वक्त, वक्त, वरद, व्रत, अवगुण, अवगुण, नमस्कार, नमस्कार, जीवन, जीवन, तिथि, तिथि, ऋतु, ऋतु, धर्म, धर्म, समुंदर, समुद्र, अमृत, अमृत, शादी, शादी, चुनौती, चुनौती, आज्ञा, आज्ञा, पर्वत, पर्वत, गौ, गौ, वन, वन, कृषि, कृषि, कापी, कॉपी, जजमान, यजमान, दर्शन, दर्शन, पड़ोसी, पड़ोसी, वायु, वायु, दोष, दोष, भक्ति, भक्ति, कक्षा, कक्षा, डॉक्टर, डॉक्टर। वाक्य अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तुम कब आया, तुम कब आए, ये किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। मेज में पुस्तक रखो, मेज पर पुस्तक रखो। उसने आंखें नीची कर ली, उसने आंखें नीची कर लें। वृक्ष पर से पत्ते गिरे, वृक्ष से पत्ते गिरे। आज मौसम बड़ी सुहावनी है, आज मौसम बड़ा सुहावना है। मैंने तुमका काम कर दिया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। राम मेरा कठिन मित्र है, राम मेरा घनिष्ठ मित्र है। हम सब कुशलता से हैं, हम सब सकुशल हैं। कृपा करके दर्शन दो, कृपा करके दर्शन दीजिए। भाषा कौशल, बातों बातों में। विभू बेटा, तुम नहा ली है? माँ, यह तो आप अशुद्ध वाक्य बोल रही हैं। वह कैसे? माँ, व्याकरण या वर्तनी का ज्ञान न होने के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो सही क्या है? बेटा, तुम नहा लिए हो? बातों बातों में हमने सीखा कि व्याकरण या वर्तनी का ज्ञान न होने के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। शिक्षण संकेत। शिक्षक छात्रों को कुछ अशुद्ध शब्द तथा वाक्य दें, फिर उनका शुद्ध रूप पूछें